बिल्कुल आज ही मिट्टी में मिलता हुआ नजर आ रहा है और इसी के साथ यहाँ पर उम्मीद यही की जा रही है, जिस तरीके से कार्रवाई पीले पंजे की देखी जा रही है अभिषेक, इसी के साथ उम्मीद यही की जा रही है कि जितना बड़ा ये पूरा नेटवर्क था जिसमें अब विदेश से भी जो फंडिंग लगातार हो रही थी, कहीं ना कहीं अब यहाँ पर तमाम वो लोग खौफजदा होंगे जो इस नेटवर्क में शामिल थे और धीरे धीरे करके एक के बाद एक ये जो तार हैं वो खंगाले जाएंगे। इसके बाद तमाम गिरफ्तारियों के साथ आगे और कार्रवाई इसी तरीके से बढ़ सकती है। पूरे इस नेटवर्क को ध्वस्त करना जरूरी है क्योंकि अब मास्टरमाइंड के इस आलिशान बंगले को, कोठी को ध्वस्त किया जा रहा है, उसके ऊपर बड़ा एक्शन हो रहा है, लेकिन मास्टरमाइंड के साथ जो पूरा एक नेटवर्क है उसको ध्वस्त करना बेहद जरूरी है। एक एक तार को वहां से हटाना बेहद जरूरी है, तब जाकर ये धंधा जो है वो कहीं ना कहीं रोका जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इस पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है, एक के बाद एक तार खंगाले जा रहे हैं और इस बात में कोई दोहराए नहीं कि इस नेटवर्क से जुड़े हुए एक एक शख्स, वो 7 लोग, मोहम्मद अहमद और साथ ही साथ वो पार्टनर जिसके नाम पर महाराष्ट्र के पुणे में झांगुर बाबा और मोहम्मद अहमद ने मिलकर ज़मीनें खरीदी थी, उसकी तलाश यूपी एसटीएफ और एटीएस तेज़ी से कर रही है। और ये देखिए ड्रोन से कैसे एरियल व्यू लिया जा रहा है, निगाह रखी जा रही है चारों तरफ कि कहीं इस गैंग का कोई सक्रिय सदस्य यहाँ मौजूद तो नहीं है, ये पता करने के लिए कि आखिर क्या कार्रवाई चल रही है। अंदर कुछ ऐसा तो नहीं मौजूद जो उसे चाहिए हो, जो कहीं झांगुर बाबा से जुड़ी हुई जानकारियां बता सके और इस नेटवर्क के बाकी लोगों के बारे में तस्दीक कर सके। ये पूरी कार्रवाई लगातार जारी है। आप देख रहे हैं तस्वीरें, बुलडोज़र एक के बाद एक झांगुर बाबा की काली कमाई से बनाए गए इस काले महल की नींव को खोदता हुआ, जहां तमाम मासूम बच्चियों को लाकर धर्म परिवर्तन के लिए उनकी लाचारी का फ़ायदा उठाकर, उनकी मजलूमी गरीबी का फ़ायदा उठाकर, पैसे का लालच देकर उन्हें सनातन धर्म छोड़ इस्लाम कबूलने पर मजबूर किया गया था। और आज ये बड़ी कार्रवाई यहाँ होती हुई नज़र आ रही है। ये काला महल जो प्रतीक था उस अवैध धर्मांतरण की पूरी दुनिया का, आज उसे यहाँ निस्तो नाबूद करते हुए ये बुलडोज़र यहाँ नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल बड़ी कार्रवाई ये हो रही है और इसी के साथ बेहद लंबा समय जो है अभिषेक इस कार्रवाई में लगेगा भी, क्योंकि इतने बड़े एरिया में पूरे इस कोठी को, इस आलिशान बंगले को बनाया गया था। इसके बाद यहाँ पर जब टीमें पहुंची थी पैमाइश करने के लिए, उस वक्त यहाँ पर मुख्य द्वार जो है वो नहीं खोला गया। उसके बाद लगातार विरोध किया जा रहा था। जिस तरीके से एक बड़ा नेटवर्क चलाया जा रहा था, हिमाकत उसके बाद भी यहाँ पर थी, पकड़े जाने के बाद भी हिमाकत परिवार के लोगों में इतनी थी कि यहाँ पर इस कोठी पर जब पहुंचे थे पैमाइश करने के लिए तो इस कोठी के दरवाजे जो हैं वो खोले नहीं जा रहे थे। इसके बाद यहाँ पर नोटिस जो है वो बाहर ही चस्पा करने के बाद टीमें वापस लौटी और उसके बाद लगातार यही उम्मीद की जा रही थी कि बेहद जल्द इस पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी और वो कार्रवाई अब हो चली है, जिसके बाद एकाएक कर हर एक दीवार जो पूरी तरीके से यहाँ पर काले धन से बनाई गई, लोगों को लूटा खसूटा गया और जिस तरीके से नेटवर्क चलाया गया वाकई में शर्मनाक था। उन पैसों से इसकी एक एक दीवार को खड़ा किया गया जो अब ध्वस्त की जा रही है और ये कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके बाद और भी ऐसे तमाम प्रॉपर्टी इमारतें हैं उन पर भी कार्रवाई जो है बेहद जल्द हो सकती है। फिलहाल अगर आगे की कानूनी कार्रवाई की बात करें अभिषेक, कैसे कानूनी कार्रवाई को देख रहे हैं आप आगे होते हुए, किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई जो है आगे और तमाम इस तरह की प्रॉपर्टीज पर बढ़ने वाली है, या फिर कहा जाए कि इतनी ज्यादा धनराशि जो इकट्ठा की गई है उस पर होने वाली है? सब लाइव जा रहा है दीपक। अभिषेक बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हाँ इस बात में कोई दोहराए नहीं कि काली कमाई से बनाया गया ये एकड़ों में महल, जिसे इस धर्मांतरण के सिंडिकेट के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ये वो अड्डा था जहां बुलाकर गरीब और मजलूम लोगों की गरीबी और मजलूमी का फ़ायदा उठाया जाता था और उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए मोटी रकम दी जाती थी और वो उस वक्त अपनी गरीबी से निजात पाने के लिए इस तरह के झांगुर बाबा जैसे लोग जो धर्म परिवर्तन कराने का ये सिंडिकेट चला रहे थे और खाड़ी देशों से इसके एवज में करोड़ों अरबों रुपए मंगा रहे थे। साथ ही साथ अब इस पूरी प्रॉपर्टी को निस्तो नाबूद करने में, यानी इस पूरे महल को मिट्टी में मिलाने में वक्त तो बिल्कुल लगने वाला है, क्योंकि अभी तो ये बाहरी हिस्सा है। अभी 3 बुलडोज़र लगातार काम कर रहे हैं। कुछ
घंटा बीतने वाले, तकरीबन 1 घंटे का वक्त बीतने वाला होगा जब बाहरी इमारत के जो बुनियाद है उसे गिराने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन मुख्य इमारत को गिराने में इससे भी ज़्यादा वक्त लगेगा। यानी ये कार्रवाई लगभग 1 दिन में पूरी होती शायद ना नज़र आए और 1 दिन से ज़्यादा का वक्त यहाँ लगता हुआ नज़र आ सकता है। बिल्कुल, 1 दिन से ज़्यादा का वक्त यहाँ पर नज़र आ सकता है और इसी के साथ फोर्स भी पूरी तैनात की गई है और साथ ही साथ पूरे इंतज़ाम के साथ इस कार्रवाई को जो है वो किया जा रहा है। आगे की कार्रवाई पर भी लगातार सबकी निगाहें बनी हुई हैं, इंतज़ार जो है वो किया जा रहा है कि कैसी कार्रवाई जो है आगे देखी जाएगी। इसी के साथ हम देख पा रहे हैं जैसे ये कार्रवाई शुरू हुई है उसके बाद यहाँ पर तमाम जो लोग यहाँ पर बाबा के जिस तरीके से बातों में आए हैं उसके बाद उन लोगों को भी आज ये तस्वीरें जब देखने को मिल रही होंगी तो बड़ा अफसोस हो रहा होगा किस तरीके से यहाँ पर ये बुरी तरीके से फंसे इस नेटवर्क में, इस चाल में बुरी तरीके से फंसे हैं। इसको लेकर अब बड़ा अफसोस जो है वो कहीं ना कहीं हो रहा होगा। इसके साथ ही एकाएक कर यहाँ पर तमाम जो लोग हैं उनको कहाँ पर ले जाया गया है जो इस घर में रह रहे थे, क्योंकि संख्या जो है वो 25 से 30 लोगों की बताई जा रही थी। 25 से 30 लोग जो है वो इस घर में रह रहे थे, इस आलीशान कोठी में रह रहे थे। अब उन लोगों को लेकर क्या कुछ अपडेट है अभिषेक? अभिषेक, बिल्कुल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे एक के बाद एक इस इमारत के बाहरी हिस्से को तोड़ा गया है और अब इमारत का जो मुख्य हिस्सा है उस पर ये बुलडोज़र गरजता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए कैसे इन पिलर्स को तोड़ा जा रहा है। पूरी तरह कंक्रीट का बना हुआ ये धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण की काली कमाई से बनाया गया महल आज पूरी तरह मिट्टी में मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हैं जो ये बिल्कुल साफ बता रही हैं और उन मासूम बच्चियों की आह कहीं ना कहीं जिन्होंने इस छांगुर बाबा की वो काली करतूतें देखी होंगी जब उन्हें जबरन मजबूर किया जाता था निकाह करने के लिए दूसरे धर्म के व्यक्ति से और फिर धर्म परिवर्तित करने पर भी आखिरकार मजबूर किया जाता था। धर्मांतरण की ये काली दुनिया जिसे आज यहाँ बुलडोज़र, बाबा का बुलडोज़र कहना सही रहेगा, जिसे आज यहाँ बाबा का बुलडोज़र खत्म करता हुआ, निस्तो नाबूद करता हुआ, मिट्टी में मिलाता हुआ यहाँ आज नज़र आ रहा है। ये वो जगह थी जहाँ कभी मासूम मजलूम परिवारों को लाकर उन्हें डराया धमकाया जाता था, पैसे का लालच दिया जाता था, ज़िंदगी बदल देने की बातें कही जाती थी और उनका धर्म परिवर्तित जबरन कराया जाता था। यहीं बैठकर छांगुर बाबा जमालुद्दीन, जिसकी 6 उंगलियां थी और खुद को भगवान का यानी कहा जाए कि ईश्वरीय व्यक्ति बताने की बातें कहता था और कहता था कि ये खुदा का काम कर रहा है, इस तरह की बातें कहने वाला छांगुर बाबा किस तरह से धर्मांतरण के सिंडिकेट का मास्टरमाइंड बना और कैसे यहाँ बैठकर ये पूरा धर्मांतरण का ये जो पूरा खेल था ये खेला जाता था। यानी गरीब लोगों को, मजलूम बच्चियों को यहाँ लाया जाता था और फिर उन्हें दूसरे देशों तक भेजा जाता था। कई सारे केसेस सामने आए हैं, तकरीबन 15 शिकायतें, 15 वो लोग जिन्होंने लखनऊ में घर वापसी की, उन्होंने बताया था कि किस तरह से छांगुर बाबा के पास पिता की शराब छुड़ाने पहुँचे, लेकिन छांगुर बाबा की गंदी नीयत हम पर थी और फिर हमें धर्म परिवर्तित करने पर मजबूर किया गया। बाकायदा रेट कार्ड तैयार किया गया था जिसमें छांगुर बाबा गरीब मजलूम लोगों के लिए रेट कार्ड तैयार करता था। 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख जाति के आधार पर ये रेट तय किया गया था। ब्राह्मण परिवारों के लिए अलग, क्षत्रिय परिवारों के लिए अलग और उन बच्चियों को धर्म परिवर्तित करने पर मजबूर किया जाता था। बिल्कुल, इसी के साथ तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं एकाएक कर जिस तरीके से इस पूरे आलिशान घर को ढहाने की कार्रवाई जो की जा रही है। और फिलहाल हम एक और तस्वीर जो है इस वक्त अभिषेक हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं।
और लगातार आप भी ये तस्वीरें दिखाइए, एक तरफ बुलडोजर की ये कार्रवाई देखी जा रही है, लगातार आप दिखाते रहिए किस तरीके से यहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है। और दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं एमएनएस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू किया है। इसी के साथ यहाँ पर पुलिस बल जो है वो पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है। दूसरी तरफ हम तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, एमएनएस कार्यकर्ता पहुंचे हैं जो यहाँ पर इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के साथ लोगों को कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया जा रहा है। हिरासत में लेकर इन तमाम लोगों को जो है बस में ले जाया भी जा रहा है। महिला पुलिसकर्मी है यहाँ पर, महिला कार्यकर्ता है यहाँ पर जो इस वक्त जोरों पर प्रदर्शन कर रही हैं और इसी के साथ यहाँ पर बहसबाजी पुलिसकर्मियों के साथ भी देखी जा रही है। ठीक है अभिषेक, नजर आप बनाए रखिएगा। तस्वीरें